नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय पंजाब के सरकारी स्कूलों की कायाकल्प को लेकर है। पंजाब के सरकारी स्कूलों की 8 छात्राएं जो है जापान के यूथ जो है एशिया यूथ जो एक्सचेंज प्रोग्राम है उसमें भाग लेंगी और ये 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें 8 अलग-अलग स्कूलों की जो छात्राएं हैं वो जापान में इस प्रोग्राम में शामिल होगी। तो इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रबाब ग्रेवाल जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में DHF प्रधान हमारे साथ में अश्विनी अवस्थी जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में मैडम रीना थापर जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रबाब जी आपसे करूँगा। पंजाब के जैसे मैंने बताया पंजाब के सरकारी स्कूलों की कायाकल्प ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो जापान में और अन्य कई ऐसे देश हैं जहाँ पर पहले जा चुके हैं, टीचर जा चुके हैं। तो ऐसे में अब 8 ये छात्राएँ जिनको जापान में भेजा जा रहा है एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, तो इसके पीछे कहा जा सकता है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के में पढ़ रहे बच्चों के जो उनका जो शिक्षा का मनार है और उनके साथ-साथ उनका जो मनोबल है, उसको बढ़ाने के लिए ये कदम है। क्या कहेंगे? जसबीर जी देखिए 2 बातें हैं। सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता और प्रायोरिटी एजुकेशन और हेल्थ है और ये दिल्ली में भी हुआ और पंजाब में भी हम इसी पे चल रहे हैं। अभी अगर हम कहें ये क्लेम करें कि हमने बहुत ज़्यादा कोई प्राप्तियाँ कर ली हैं, वो नहीं है। लेकिन एक जो माइंडसेट की चेंज है जहाँ पे सरकार एक डिसेंट बजट देती है एजुकेशन को या हेल्थ को और जैसे वो फैसिलिटी एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। सरकारी स्कूल में बच्चे कहीं कम नहीं होते और सरकारी स्कूल के टीचर्स सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं। इनफैक्ट मेरा परिवार सब टीचर्स का ही है। मेरे मदर भी टीचर थे, मेरे मदर इन लॉ भी सरकारी स्कूल के टीचर थे और मेरे ताया-ताई भी टीचर्स ही हैं। सो हमें पता है कि वो किस स्तर पे पढ़ा सकते हैं और वो किस हिसाब से वो एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं। असली बात ये है कि उन्हें फैसिलिटी दी जा रही थी, पहली बात। दूसरी बात सरकारों के लिए जो प्रायोरिटी थी वो एजुकेशन नहीं थी। अब अकाली दल ने तो ये भी यहाँ तक भी कह दिया था कि हम आइल्स के लिए भी वज़ीफ़े दे देंगे। सो फैक्ट इज़ कि जब तक हम बच्चों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे और बच्चों को वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी आगे की पीढ़ियाँ कोई तरक्की करें। और पंजाब में अनफॉर्चुनेटली वो बहुत देर से उसको बैक बर्नर में डाल दिया था। सो हमारा अभी एक प्रयास है कि चाहे वो स्कूल ऑफ एमिनेंस हो, चाहे ओवरऑल अभी बहुत काम होना बाकी है। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि हमने कोई बहुत ज़्यादा कोई अचीवमेंट कर दी है, लेकिन जो शुरुआत हुई है, वो अच्छी शुरुआत है और मुझे हरजोत बैंस पे इतना भरोसा है कि वो अ, जी-जान से उनको जो टारगेट्स दिए गए हैं, क्योंकि वो टारगेट बेस्ड अप्रोच है, तो टारगेट्स दिए गए हैं, वो अचीव भी करेंगे और जल्द से जल्द पंजाब के आप माहौल में एक फ़र्क भी महसूस करेंगे कि बच्चों में एक होप है और बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये हमारी प्राथमिकता है, हमारी सोच है और हमारा लक्ष्य भी यही है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि शिक्षा और साफ साफ तौर पर ये बात कि जब आपकी सरकार नहीं बनी थी तो आपने कई वादे किए थे, उसमें शिक्षा का भी एक वादा था, जिसको लगातार पूरा करने के प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम रीना थापर जी हमारे साथ हैं। मैडम कैसे देखते हैं पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस और उसके बाद सरकारी स्कूलों का मुनार उठाने के लिए और लगातार शिक्षा के मुनार को उठाने के लिए कदम सरकार उठा रही है। तो ऐसे में अब जो 8 छात्र जो कि जापान में जाएँगे, उस प्रोग्राम में भाग लेंगे और कई तरह के वहाँ के जो प्रोग्राम के अंदर जब वो शामिल होंगे, तो कई ऐसी चीज़ें वो सीखेंगे जो कि पंजाब में या फिर कह सकते हैं कि भारत में उसके उसके लिए नया होगा। तो कैसे देखते हैं कि इस कदम से कितना जो है स्कूली बच्चों को जो है फ़ायदा मिलने जा रहा है? बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के स्कूलों की 8 छात्राओं को भेजा गया है और उनके लिए हम वैसे भी आगे भी ये काम करते हैं क्योंकि एक दूसरे की संस्कृति को समझਣ वास्ते ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। जी, हिंदी में मैडम। जी। ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ मैडम पर ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ हिंदी बहुत में ਵੱਡੀ उपलब्धि भी ठीक है, हिंदी में मैडम बताइए। जी। सॉरी इसे हम बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं कह सकते। कारण क्या है कि अगर जब बहुत बड़ी उपलब्धि होती तो उपलब्धि तो तब है जैसा कि इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने वायदा किया था कि हम शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा करेंगे, दिल्ली जैसी शिक्षा लाएंगे। लेकिन दिल्ली की शिक्षा अगर बहुत अच्छी होती तो वहां के जो टीचर्स हैं उनको सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं होती। उनको सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तो आज बच्चों को जापान भेजा गया। लेकिन स्कूलों में क्या हालात हैं
उसकी तरफ, एजुकेशन का क्या हाल है उसकी तरफ इनका ध्यान देना जरूरी है। पंजाब सरकार के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि वो पंजाब में स्कूलों की शिक्षा की तरफ ध्यान दे। अपने वादा जो उन्होंने किया था हेल्थ का और इसका शिक्षा का स्तर ऊंचा करने का, उसकी तरफ ध्यान दें, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इनका प्रयास, हम ये नहीं कहते कि ये गलत प्रयास है, ठीक है, ये प्रयास भी करना चाहिए। दूसरी जगह की संस्कृति और सभ्यता को भी समझना, वहां के अलग अलग क्षेत्रों में जाना बहुत अच्छी बात है, भेजना, लेकिन उसका हम लाभ कितना ले पाएंगे ये आगे देखेंगे। अभी तो जो बात है चलिए, उसका कितना कि लाभ होगा ये समय के गर्भ में है, लेकिन ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, तो ऐसे में सवाल भी ऑपोजिशन लगातार उठा रही है। हमारे साथ में अश्विनी अवस्थी जी हमारे साथ है। अश्विनी जी, आप उस क्षेत्र से आते हैं, उस कित्ते से आते हैं जो कि आप स्कूल और कॉलेज और ये स्कूली बच्चों के साथ जुड़ा हुआ वो है। तो ऐसे में इस पर आप कितना फायदा समझते हैं कि इससे कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि आप बखूबी के साथ जानते हैं, उस क्षेत्र से आप आते हैं और एक-एक पहलू आप समझते हैं। तो ऐसे में इस तरह के कदम से स्कूली बच्चों को कितना फायदा मिलने जा रहा है? सबसे पहले नमस्कार सभी को। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार का एक अच्छा प्रयास है जिसके तहत जी। हमारी 8 बच्चियां जापान जा रही हैं। इससे पहले भी जो सरकारें थी वो भी बच्चों को ऐसे यूथ एक्सचेंज प्रोग्रामों में बाहर भेजती रही हैं। तो इसका हमें ये फायदा ये होता है कि एक तो बच्चे दूसरे देश की संस्कृति से भी जानू होते हैं और एक्सपोजर भी मिलता है। जो अच्छा बच्चा है उसके लिए एनकरेजमेंट है ये। मैं इस प्रयास की सराहना करूंगा। और इससे पहले अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि सिंगापुर क्यों भेजा, वहां क्यों भेजा। टीचिंग ये एक लर्निंग प्रोसेस है और लगातार सारी उम्र इंसान सीखता है। तो अध्यापक को जैसे भी मौका मिलता है उसको कहीं ना कहीं, हमारे पहले डाइट्स होते थे, जितने भी टीचर सर्विस में आते थे उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग होनी जरूरी है, ताकि जो नई परिस्थितियां पैदा होती हैं उनके साथ अध्यापक का तालमेल बन सके। लेकिन हमारे जो पिछले सेक्रेटरी थे श्री कृष्ण कुमार जी, उन्होंने मतलब पिछली गवर्नमेंट के टाइम बहुत सारी ऐसी हमारी संस्थाओं को खत्म कर दिया। सिर्फ उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं पैसे बचा के गवर्नमेंट को दे रहा हूं और इसकी भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, जूनियर्स टीचर जो जस्ट जॉब में आए हैं आते ही उनको रिसोर्स पर्सन लगा दिया। ऐसे ही आज भी मतलब देखने वाली बात है। मैं इस पैनल के माध्यम से अहबाब जी से भी कहूंगा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में हरजोत बहन जी को ये सुझाव दें कि आज भी टीचर्स, अभी देखें इलेक्शन प्रोसेस कोई अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन डीसी दफ्तर ने 3-3 महीने पहले लोगों को ऑफिस में बिठा दिया है अपनी, जबकि उनके पास क्लरिकल स्टाफ है। हमारे कंप्यूटर टीचर, हमारे दूसरे टीचर जिन्होंने इंग्लिश पढ़ानी है, साइंस पढ़ानी है, ठीक है, और उनको ऑफिस में बिठा दिया। अभी देखिए सरकार ने पीछे ऐलान किया था कि कोई भी ऑन डेपुटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार फ्री कर देते हैं, फिर दोबारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो अपने लोग हैं, नए लोगों की भर्ती कीजिए। अध्यापक ही क्यों हर जगह फिट करते हैं? डांगे भी हम खाएं और सबसे ज्यादा रोप भी हम पे लगे, ठीक है, कि गवर्नमेंट टीचर, अगर स्कूल में टीचर होगा नहीं तो वो क्या करेगा? मेरी इस पैनल के माध्यम से ये अपील है कि अध्यापक को पढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है, और आपने सवाल उठाए, सवालों को जवाब भी लेंगे। और बहुत अहम सवाल बन जाते हैं जब बात आती है शिक्षा की और बात आती है विद्यार्थी की, बात आती है शिक्षक की, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने भी लाजमी है। हमारे साथ में रबाब जी हमारे साथ है। और रबाब जी, आपने देखा 2 सवाल है कि एक तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये बोला कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में जो हालात है उसको दुरुस्त करना चाहिए क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। और दूसरी बात आपने अश्विनी अवस्थी जी की सुनी है, उनका कहना था कि इलेक्शन में जो ड्यूटी लगाई जाती है उन टीचरों की जिनके पास पहले से इतना काम का बर्डन रहता है, तो उन पर इतना इस तरह से वजन डालना वो कहां तक जायज है? और अगर आपको इलेक्शंस में ड्यूटी लगानी है तो उस डिपार्टमेंट की लगाइए जो डिपार्टमेंट इसमें सक्षम है, जो काम कर सकता है। लेकिन ऐसे में जब शिक्षक को लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान होता है, स्कूली बच्चों का नुकसान होता है। क्या कहेंगे रुबाब जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। पहले मैं जरा बीजेपी का जवाब दूं। देखिए मैम,
वर्ल्ड लेवल पे अप टू डेट रहने के लिए, जैसे अश्विनी जी ने भी कहा, और एक्सपोजर के लिए टीचर्स की भी ट्रेनिंग, लगातार ट्रेनिंग जरूरी है। और हम सब सीखते हैं, सारी जिंदगी सीखते हैं, तो वो अगर, और सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो हम उन टीचर्स को एक मौका देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को आके वो लेवल पे प्लेइंग फील्ड दें, ताकि हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकें। अश्विन जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि टीचिंग स्टाफ को, टीचर्स को बिल्कुल भी इस ड्यूटी में नहीं लगाना चाहिए। और मैं जो भी कुछ मैं इस तरफ प्रयास कर सकता हूँ, मैं हरजोत जी से बात भी करूंगा, मैं आगे मैसेज भी दूंगा, क्योंकि मैं इस इंप्रेशन के अंदर था कि इस प्रथा को बहुत हद तक कम कर दिया गया, खत्म नहीं किया गया, कम कर दिया गया। लेकिन अगर ये नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मैं इसके लिए माफी भी मांगता हूँ, ये कहता भी हूँ कि ये इस चीज की तरफ सरकार का ध्यान भी लगाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात यह है कि बिल्कुल सही कि टीचर को पढ़ाने देना चाहिए। और पंजाब में देखिए, आपको समझना पड़ेगा, हेल्थ और एजुकेशन में रिकॉर्ड इस बारी बजट एलोकेट किया गया। सो पैसे बचाने वाला जो एक माइंडसेट था वो खत्म हो गया, पहली बात। दूसरी बात, पंजाब में ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास, 37-38,000 रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, अबाउट 12-13,000 लोगों को पक्का किया गया है। तो पंजाब सरकार लगातार अपने आर्थिक दायरे में रहते हुए कोशिश कर रही है कि ये जो स्टाफ है इसकी कमी दूर की जाए, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है, किसी भी महकमे में स्टाफ है। और मेरे लिए थोड़ी सी ये मेरे को चौंकाने वाली बात लगी कि अभी भी इतनी एक्सटेंसिवली, क्योंकि पता है मेरे कुछ दोस्त टीचर हैं, उनकी भी कंप्यूटर टीचर ही है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ईवीएम मशीनों पे ड्यूटी लगी है, किसी और चीज पे ड्यूटी लगी है। सो इसको बिल्कुल अवॉइड भी करना, इनफैक्ट ये तो बंद होनी चाहिए। और हमारा टारगेट है सर ईयर बाय ईयर, जैसे एक साल हमने अभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं और बच्चों को एक मौका दिया है। नेक्स्ट ईयर हम ये चाहते हैं कि इनको मल्टीप्लाइड बाय 10 करें। हमारा हर साल ये है कि इन मल्टीपल्स ऑफ 10 इनको बढ़ाते रहें। बहुत बहुत ज्यादा काम होने वाला है, इसके लिए समय भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, लेकिन ये मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि टीम पूरे डेडिकेटेड तरीके से इसमें काम करने भी लगी हुई है। और जो कमियां हैं, अगर अश्विनी जी जैसे सज्जन पॉइंट आउट करेंगे तो हम बहुत आभारी होंगे कि हम उस चीज को बेहतर कर पाएंगे। तो ये मिलके करने वाला काम है और इसमें मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि आप हमारी कमियां हमें दिखा सकते हैं। सो हम विद एन ओपन माइंड ये कर रहे हैं, और हम ये इस चीज के लिए वचनबद्ध हैं कि पंजाब के बच्चों को हम इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की ओर जरूर लेके जाएंगे। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही और सीधी बात, ईमानदारी के साथ आपने ये माना कि कमियां हो सकती हैं, उन कमियों को दूर करने में सरकार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। लेकिन ऐसे में शिक्षा वो क्षेत्र है जो हमारे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में उस भविष्य को हमें जो है उज्जवल बनाने के लिए लगातार उस पर बदलाव भी करने होंगे और बदलती दुनिया के साथ बदलाव भी जरूरी है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। साथ में रीना जी हमारे साथ है, थापर जी। मैडम, आपने सुना, बदलती दुनिया के साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर ये है कि जो शिक्षा को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस और उसके बाद अब जो है स्कूली बच्चों, पहले जैसे सिंगापुर में टीचर गए थे, उसके बाद अब विद्यार्थियों को भी भेजने जा रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार ये भी कहती नजर आई कि ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे हैं और हो सकता है कुछ कमी हो, लेकिन हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शिक्षा के मुनार पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं है, ईमानदारी के साथ सरकार काम करेगी। ये बात कही आम आदमी पार्टी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात छोटी सी कहना चाहूंगी कि आज ही एक अखबार में आया है कि जो बच्चों ने कहा है कि हमने 10वीं तक पूरी मेहनत करते हैं कि मेरिटोरियस स्कूल में हम एडमिशन अपनी लें, लेकिन होता क्या है, जब हम उस स्कूल में जाते हैं वहां पर कंप्यूटर और कोचिंग क्लासिंग फ्री का एक प्रावधान रखा गया था, सरकार की तरफ से वादा था। ना तो वहां पर कंप्यूटर्स हैं और ना वहां पर कोचिंग क्लासेस लग रही हैं। तो इसका क्या मतलब हम ले सकते हैं कि सरकार क्या पैसा बचाने का प्रयास नहीं कर रही, जो कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनको कंप्यूटर भी प्रोवाइड नहीं है, कोचिंग क्लास प्रोवाइड नहीं है, उसके बाद वहां पर इंटरनेट की व्यवस्था भी नहीं है। ये यही नहीं है, जी और नीट दी क्लासा च नहीं, बल्कि नेशनल डिफेंस क्लासेस जो है एकेडमी है, उनमें भी कोचिंग क्लासेस नहीं मिल रही। ये एक बहुत बड़ी बात है। और उन स्टूडेंट्स ने एक बात और कही कि जो हॉस्टल्स हैं वहां पर हमसे बाद में जब संडे आता है तो संडे को हमें वहां पर शौच साफ कराए जाते हैं। ये किसी अखबार ने किसी बात पर लेकर ही लिखा है, पूरे अपने एविडेंस लेकर ही लिखा होगा, जहां तक मैं जानती हूँ। तो ये सब क्या है? क्या ये सरकारी शिक्षा का, जो कि हम जिसको कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर हमने ऊंचा करना है, ये शिक्षा का स्तर ऊंचा कर रहे हैं हम,
या उसको देश का भविष्य है उसको हम शौचालय में बंद कर रहे हैं या देश के भविष्य को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। अगर कृपया आप इसको क्लियर कर दें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। अवस्थी जी के पास आऊंगा, उससे पहले रबाब जी बातों का जी, जवाब छोटा सा जवाब है। एक अखबार पता नहीं कौन सा, चलिए जिसने भी कही है रिपोर्ट मुझे पता नहीं, अगर आप अखबार का नाम बता देती, थोड़ा सा रिपोर्टर बता देती तो बेहतर था, पर चलिए कोई बात नहीं, फिर भी खबर आई है, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। बात ये है आपने मुझसे कि कहा देखिए अखबार का नाम ये रही अखबार की, आपको मैं फोटो दे रही हूँ। मैम बिल्कुल फोटो बहुत अच्छी है, मेरे को बात में पढ़ लीजिएगा। जी मैं कर लेता हूँ, एक बार मैं जरा बात क्लियर कर लूं। देखिए जो कमियां हैं, हम नहीं कह रहे कमियां नहीं, और कंप्यूटर्स तो हमारे पास यहाँ पे अयाली है, ये छोटा सा गांव है, कंप्यूटर्स और इंटरनेट तो वहां पे भी है, तो मेरिटोरियस स्कूल में कैसे नहीं होगा मुझे पता नहीं। हाँ, कमी हो सकती है, कोई बात नहीं, और जब रिकॉर्ड बजट ही जब एलोकेट कर दिया गया है तो कमियां पूरी कर ली जाएंगी। और रही बच्चों से सफाई करवाने की बात, ये एक शायद मैं आपको थोड़ा सा लाइटन कर दूं कि जापान में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जापान में जब स्कूल खत्म होता है उसके बाद सारे के सारे बच्चे सारा स्कूल ऊपर से लेकर नीचे तक खुद क्लीन करते हैं, वहां पे क्लीनर्स नहीं रखते। इससे बच्चों को डिग्निटी ऑफ लेबर आती है। तो मैं एक सिंपल सी बात ये कहूंगा मैम कि देखिए, हम नहीं कह रहे कि हमारा सिस्टम परफेक्ट है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पहली बारी पंजाब में एक सरकार है बहुत समय के बाद जिसने शिक्षा को प्रायोरिटाइज प्राथमिकता दी है, और उसके पैसे, दे हैव पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज। सो ऑफ कोर्स, मैंने जैसे जसवीर जी पहले भी कहा कि मीडिया के भाई अगर कोई कमी है तो दिखाएं, हम कमी को दूर करेंगे, लेकिन अगर हम सब मिलके एक पॉजिटिव इसको दृष्टिकोण से देखें तो ऑफ कोर्स ये ऐसे तो है नहीं सर कि आज करेंगे तो कल सुबह रिजल्ट आएंगे, ये तो पनीरी लगनी होती है। जैसे जब सब स्कूलों में सर्वधर्म की प्रार्थना का आदेश दिया पंजाब सरकार ने, तो उससे क्या है कि जो एक माइंडसेट है, जो नफरत का माइंडसेट चारे ओर फैलाया जा रहा है, उसको, उस माइंडसेट को काउंटर किया जाएगा। सो इसी प्रकार से ओवरऑल ये चीज है, और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ काम है। आज बच्चा जाएगा 10 साल में, अब टीचर हैं अश्विनी जी, इनसे पूछिए कि 10-12 साल में एक बच्चा तैयार किया जाता है, और अगर हम इन्हें वो बेहतर फैसिलिटीज दे पाए तो ये खुद से बेहतर अच्छे बच्चे, बेहतर नागरिक और बेहतर स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे और बेहतर समाज प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो हमारी ये कोशिश है कि मिलकर करें, कमियां निकालिए, लेकिन पॉइंटलेस क्रिटिसिज्म मुझे लगता नहीं। थैंक यू। चलिए ठीक है, मिलके कमियों को सुधारने की कोशिश है, लेकिन ऐसे में सवाल भी यहाँ पे बरकरार है, क्योंकि आप सत्ता में हैं तो सत्ता में सवाल पूछे ही जाएंगे, आपके ऑपोजिशन लगातार सवाल उठाएंगे, और वो जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता में रहने के बाद आपके पास एक जिम्मेदारी बनती है, और ऑपोजिशन के पास अगर आपके पास कोई कमी है तो वो सवाल के माध्यम से उस कमी को दूर कर सकते हैं। अश्विनी अवस्थी जी हमारे साथ है। ठीक है मैम, मैं आपके पास आता हूँ, उनका एक रिएक्शन ले लें। अश्विनी जी, आपने सुना सरकार सीधे तौर पर कहती है कि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, और हम जो है बिल्कुल हम नहीं मानते कि अभी शिक्षा के मुनार को हमने उठा दिया है, इसमें हमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन प्रयास जारी है, और उसी के चलते इस तरह के परिणाम आने शुरू हो गए। पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस पे किया, उसके बाद शिक्षा के मुनार में लगातार सुधार करते हुए अब जो है पहले जो है उनको टीचरों को भेजा गया, उसके बाद अब जो है स्कूली बच्चों को भेजा जा रहा है, ताकि वहां के कल्चर और वहां के जो उनका पढ़ाई करने का एक स्टाइल है उसको जो है वो कॉपी किया जाए, या उस पर ध्यान दिया जाए, या उस पर सुधार किया जाए, तो कहीं ना कहीं इससे फायदा तो सीधे तौर पर मिलेगा। और एक सबसे बड़ी बात कि एक लगन जो है बच्चों में वो होगी कि हम जो बच्चे बाहर के बच्चे, जैसे अक्सर देखने को मिलता है कि हम बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, आइल्स करेंगे, उसके बाद बाहर पढ़ाई करेंगे, वहीं पे जॉब करेंगे, तो ऐसे में वहां का जो एक सिस्टम है अगर यहाँ पे हमारे बच्चे अपनाते हैं तो सीधे तौर पर वो फायदा तो मिलेगा ना इससे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस प्रयास का काफी हमें फायदा मिलेगा, लेकिन मैं एक बात कहूं कि हमारा देश और हमारी संस्कृति इतनी बेहतर है कि सदियों से लोग हमारे देश में कुछ सीखने के लिए आते रहे, चाहे वो ह्यून सांग हो, और बड़े बड़े लोग हमारे देश में पढ़ने के लिए आते रहे। आज दुनिया बिल्कुल एक गांव के जैसी हो गई है, और हम सुबह नाश्ता अमृतसर में करके उससे आगे दोपहर का खाना कहीं भी जाके ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी यूरोप में जाके कर सकते हैं, रात को हम अमेरिका भी पहुंच सकते हैं। तो ये एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ, मोटिवेशनल है कि वो एक प्रयास के तहत वहां जाके कुछ सीखना चाहिए, हर संस्कृति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। दूसरी बात जो मेरिटोरियस स्कूल की हो रही थी, तो मैं इस समय अपने स्कूल की लैब में ही बैठा हूँ, कंप्यूटर लैब में बैठा हूँ। आप चाहें तो मैं इसको घुमाकर भी दिखा सकता हूँ कि इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है।
हमारे पास बहुत अच्छे, तो मैं नहीं समझता कि मेरिटोरियस में कंप्यूटर ना हो। मेरिटोरियस तो हमारे बहुत अच्छे स्कूल हैं, और जहां हमारे ही स्कूलों की क्रीम जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि इस साल उनकी मतलब कोई ट्रेनिंग जो उनको उनके साथ वादा था कि उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगेंगी, बाहर से कोचिंग मिलेगी, वो शायद ना हो। उसके बारे में आज क्लियर नहीं हूं, लेकिन मैं अगली किसी भी मैं आज ही शाम को पता करके आपको क्लियर भी करूंगा कि ऐसा अगर हो रहा है तो उसके लिए जरूर शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए कि क्यों है ऐसा। हमारे बच्चे कंपटीशन में जाएं, यही हमारा प्रयास है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब से ये आरटीई एक्ट आया है, उसके बाद टीचर के हाथ बांध दिए गए। जब हम पढ़ते थे तो क्या हम श्रमदान नहीं करते थे? हम एनएसएस के रास्ते करते थे, कोई और तरीके थे। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का ही संदेश है कि हमने स्वच्छता अभियान चलाना है, जो इस समय वैसे पता नहीं वो पत्रकार ने खबर कैसे लगाई, मेरे को नहीं मालूम। इस समय भी सरकार का आदेश है कि हमने ये जो वीक है, जो हफ्ता है, उसमें स्कूलों में स्वच्छता करनी है। तो उसके लिए बकायदा एक नोडल एजेंसी बनी हुई है, जिसके रास्ते हम वो सारी एक्टिविटीज करके सरकार को भेजते हैं कि हमारे स्कूल, हमारा वातावरण हम अच्छा कर रहे हैं। तो दूसरी बात, इससे एक तो बच्चों में काम करने की आदत पड़ती है। मुझे याद है 1980 में जब मैं 2nd-3rd क्लास में था, तो मैं अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। हमें उस समय भी एक क्यारी दी जाती थी कि इसमें आपने ये बूटा लगा दिया और इसको पानी आपने ही देना है, ठीक है। तो इससे वातावरण को शुरू से ही बच्चा वातावरण के सुधार के लिए, पर्यावरण के लिए एक यत्नशील होता था। तो मैं समझता हूं कि ऐसे एनएसएस की आज भी बहुत जरूरत है। मैं डीएवी कॉलेज अमृतसर का बेस्ट कैडेट रहा हूं 5 साल। तो हम तो गांव में जाके वहां के रास्ते भी बनाए, एनएसएस के रास्ते। मुझे फख्र है इस बात का कि मैं उस गांव में, वेरका गांव में, यहाँ 1.5 किलोमीटर एक छप्पड़ था, उसमें हम सभी डीएवी कॉलेज के बच्चों ने मिट्टी डाल के एक रास्ता बनाया, वो आज भी चल रहा है। तो बच्चों में काम करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जब हम भी पढ़ते थे, छोटे थे, उस समय ऐसी कई ऐसी एक्टिविटी थी, हम करते थे। और अगर ऐसी बात जैसे अभी इन्होंने बताई, उससे पहले की मैं बात करूं, कांग्रेस के समय में ऐसे कई स्कूलों की वीडियो सामने आई थी जहां पर बच्चे झाड़ू के साथ सफाई करते हुए नजर आ रहे थे। सरकारी स्कूलों के बच्चे थे, लेकिन वो पढ़ाई करने के बाद खुद चाहते थे कि हम सफाई करें। तो ऐसे में इस बात का एंगल जो है किसी और एंगल के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। चलिए, हमारे साथ में थापर जी हमारे साथ है। मैडम आपने सवाल सुने, सीधे तौर पे आपके सवालों के जवाब भी दिए गए, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पे ये था कि जो अब सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं, सीधे तौर पे सरकारी स्कूलों के बच्चों को फायदा मिलेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे स्कूल्स हों जहां पर अभी सुविधा नहीं पहुंची है, तो सरकार कहती है कि हम प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर कहीं पर चूक है तो उसको भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। उन स्कूलों तक भी ऐसे इक्विपमेंट और ऐसे कंप्यूटर लैब बनाए जाएंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। ऐसी बात है कि मैं बिल्कुल मानती हूँ, आपने कह दी बात, मैंने सुन ली। लेकिन एक बात तो है ना सरकार के ऊपर कि जब एक बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, वो कह रहा है मुझे कंप्यूटर नहीं मिल रहा, मेरी क्लास में कुछ नहीं है, मेरे को कोचिंग नहीं मिल रही, मैंने आगे एडमिशन कैसे लेनी है? क्योंकि स्टूडेंट को उसके बेसिस पर ही जब वो मार्क्स लेगा तो उसी के बेसिस पर उसको आगे एडमिशन मिलेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में, यूपी में, कहीं भी एडमिशन उसको तभी मिल पाएगी अगर वो मार्क्स लेगा। लेकिन जब स्टूडेंट के पास पूरा पढ़ाई का जरिया ही नहीं होगा, कोचिंग क्लासेस नहीं होगी, कंप्यूटर्स नहीं होंगे, तो वो कहाँ पढ़ पाएगा? इसके लिए सरकार को सबसे पहले प्रयास करना चाहिए। ये अगर आप कहें कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खेलने की बात नहीं है, तो ये भविष्य के साथ खेलने की बात तो है। इसे भी इनको मानना पड़ेगा कि हमें जल्दी से जल्दी कंप्यूटर प्रोवाइड करेंगे। इस बात को बोलना चाहिए कि हाँ जी, हम कंप्यूटर, हमारी गलती है जो सरकार ने इतनी देर से इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि कॉलेज में कंप्यूटर है, स्कूल में कंप्यूटर है या नहीं, और जो पढ़ाई का माध्यम है वो ठीक है या नहीं।
हमें शिक्षा के स्तर पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई हमें हमारी कमियां बताए तो ही हम उन कमियों को पूरा करेंगे। अपना ध्यान पूरा होना चाहिए कि हमारे स्कूल में क्या कमियां चल रही हैं, स्टूडेंट टीचर जो हैं वो धरने पर क्यों बैठ गए, टैंकी पर क्यों चढ़ गए। अगर स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होंगे, टीचर फ्रस्ट्रेट हो गए तो वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा पाएंगे। कंप्यूटर जो लगे हुए हैं, अभी जो सर बात कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट के अब इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं भेज दिया जाता है, तो ये सब बातें जो हैं ये सोचने की हैं। मान सरकार को एक आदत पड़ गई है कि छोटी सी बात कही, अपनी पीठ थपथपा ली और मेन मुद्दे से जनता को भड़का दिया। ये भटका देते हैं, दूसरी तरफ ध्यान भटका देते हैं और अपने पीठ को थपथपाने खुद ही लग जाते हैं। इनको हर बात में ये आदत पड़ चुकी है और एक आदत पड़ चुकी है, आप हमें गलतियां बताइए तो हम उसका सुधार करेंगे। अरे भाई, आप लोग सरकार में आए तो आपने पहले ही ये बात कही थी कि हम इसका सुधार करेंगे, हम शिक्षा का स्तर ऊपर लेकर जाएंगे, हम स्वास्थ्य संबंधी ध्यान देंगे। तो आज आप उन बातों से क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि हमें आपने गलती ध्यान में लाई तो हम करेंगे। आपको तो ये कहना चाहिए था हमारा ध्यान इस तरफ है, नहीं, आपने कहा गलतियां बताइए हम ठीक करेंगे। गलतियां ही गलतियां हैं सरकार में, कौन कौन सी कहां तक गलतियां गिनाई जाएं। स्कूलों में सरकारी, बिल्कुल आपने सवाल उठाए, उस सवाल का जवाब भी ले लिया। रबाब जी हमारे साथ है। रबाब जी, काफी सवाल खड़े किए हैं टीचरों के प्रोटेस्ट से लेके जो स्कूलों के अंदर सिस्टम है उस पर भी सवाल है, कहीं ना कहीं क्या कहेंगे? सर 97 में ना मैंने 12वीं भी की और पहली बारी वोट भी डाली, तब शायद अकाली भाजपा सरकार आई थी। उसके बाद लगातार 25 साल अकाली भाजपा, 15 साल, 10 साल कांग्रेस राज का। अकाली भाजपा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लोग कहते हैं 9 मास का रिश्ता था। अब ये है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। एक तो स्कूल बता दें, जो जिस स्कूल में कंप्यूटर नहीं है वो बता दें, अगर ये पॉइंट आउट करेंगे तो मैं ठीक उसका इमीडिएटली बैंक साहब को व्हाट्सएप कर दूंगा को जो पर्टिकुलर स्कूल है। पहली बात। दूसरी बात, जब 25 साल से किसी ने पूछा ही नहीं, जब किसी ने परवाह ही नहीं की, बेसिक बात क्या है कि आज पंजाब सबसे ज्यादा प्रवासी बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में। जो भी कोई अफोर्ड कर सकता है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालता है क्योंकि उसे ये लगता है कि सरकारी स्कूल में वो स्तर नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश ये है कि नॉर्मल मिडिल क्लास घरों के लोग, जो लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आमदन का अपने बच्चों की शिक्षा में लगता है, उनका पहली बात तो वो आमदन का हिस्सा बच्चों के सुरक्षा के लिए रहो, शिक्षा के लिए ना हो, सेविंग हो जाए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप ये ओपन नहीं होंगे कि हमारे पास कहाँ कमियां है, मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं, पहली बात तो हमने पीठ थपथपाई नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि काम शुरुआत हुई है, बहुत कुछ होने वाला है। सेकेंडली, मैं आपसे और बाकी सबसे ये जरूर विनती करूंगा कि अगर कोई गलती है तो पॉइंट आउट जरूर कीजिए ताकि हम उसमें सुधार कर सके। नोबडी इज परफेक्ट, भगवान तो हम है नहीं कि जहां दृष्टि गई सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, ये बात मैं जरूर कहनी चाहूंगा कि अकाली भाजपा और क्या कहते हैं कांग्रेस सरकार की तुलना में हमारा बजट ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया है। पहली बात, डबल क्यों, ट्रिपल से ज्यादा हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, इस चीज पे आज बात होने लगी। कहां बात होती थी सर? कभी पंथ खतरे में था, कभी हिंदू खतरे में थे, कभी पानी चला गया था, पानी पंजाब का, कभी कुछ हो गया था। शिक्षा पे बात कौन करता था? सेहत पे बात कौन करता था? कौन बात करता था कि आने वाली पीढ़ियों में जहर फैलाया जा रहा है, उसे रोका जाए? कौन बात करता था कि बच्चों का फ्यूचर बेहतर किया जाए, कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकें? सो आज जो ये चर्चा होने लगी है, जो आप भी आज चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा इसीलिए होने लगी क्योंकि हम इसे मैप पे लाए, हमने इसे प्रायोरिटी बनाया। और मैं बार बार कह रहा हूं, पीठ नहीं थपथपा रहे, हम बिल्कुल शोमैनशिप में विश्वास नहीं रखते। हम नहीं विश्वास रखते कि हमारे घर में रोटी पक नहीं रही, 80 करोड़ लाभार्थी हैं और हम विश्व गुरु बनने चले हैं। ऐसी हम बातें नहीं करते कि 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 साल के लिए और अन्न देना पड़ेगा, लेकिन हैं हम विश्व गुरु। ये काम हम नहीं करते। सो मेरा कहना ये है कि आइए मिलके जो कमियां हैं बताइए और हम आगे इसे पॉजिटिव नोट पे लेके जाए। कम से कम बात तो होनी शुरू हुई ना सर, कम से कम किसी ने ध्यान तो दिया ना। सो जब कोई ध्यान दे रहा है तो उसकी, मैं नहीं कह रहा, आप ऑब्वियसली आप अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आप हमारी तरफ कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकती, लेकिन कम से कम वो उस चीज को आप ऐसे स्पिन मत दीजिए कि आपको सब पता होना चाहिए। कोई भगवान नहीं होता मैम, सिवाय मोदी जी के, ऑफकोर्स, क्योंकि 2014 में तो वो आजादी लाए ना, तो वो तो जहां दृष्टि जाती है सब कुछ सुनहरा हो जाता है। लेकिन हम इंसान हैं जी, हम क्या करें, इंसानों की तरह ही काम करना पड़ता है। थैंक यू। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन ऐसे में सबको मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगी।
जी जी इन्होंने भाजपा देखिए। पंजाब की बात करी कि आज तक अकाली भाजपा ने ये बात नहीं करी। इनको शायद ये नहीं पता कि प्रकाश सिंह बादल जी ही इस प्रोजेक्ट को लेकर आए थे। उन्होंने ही सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूलों का स्तर ऊंचा करने के लिए इन स्कूलों की शुरुआत करी थी। तो इनको ये बता दीजिए कि पहले आप पूरा पढ़ लें कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। लुधियाना जी। के ही स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर स्टूडेंट्स का आपका हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर ही आज पढ़ लें, जी उसी में जी लिखा हुआ है सारा कुछ। जी वहीं से मैम, शुरुआत हुई थी। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਚ, ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। अब मैं भी लुधियाने ਦਾ ही तो हमें हूँ जी एक बात का जवाब आप देंगे। उन्होंने जी शुरुआत की इस प्रोजेक्ट की और आज तक 2016 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ जबकि स्कूल में ऐसे कंप्यूटर ना हो और कोचिंग क्लासेस ना लगी हों। कौन से आप स्कूल कहते में हैं मैम कि बोलिए, कहाँ कौन बोलते सा थे स्कूल, कौन स्टूडेंट सा जहाँ पे स्कूल, 10th के कौन सा स्कूल आप पूछ स्कूल लीजिए का ना, नाम उसके बोलिए। पास बैठे हुए आपकी हैं। अखबार है, अखबार आपके पास आपको अखबार मैंने है, बताइए। बता वो तो दिया, कह रहे हैं, अरे क्या कुछ स्कूल हिंदुस्तान का टाइम्स नाम तो में होगा। लिखा हुआ है जी, आप बता पढ़ दीजिए, लीजिए। वो तो पूछ रहे, वो तो पूछ रहे। नाम रीना जी, नाम वो तो मैम, पूछ रहे, नाम बता हिंदुस्तान स्कूल का दीजिए। टाइम्स नाम में आया है, ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में आया है, आप मैम, पढ़ स्कूल का लीजिएगा। नाम, मैम स्कूल का नाम आप पढ़ के बता दो, स्कूल का नाम बता आप दो, या क्यों कंप्यूटर भी कल तक पहुंच। दस कमाल है। आप अपना पढ़ सकते हैं ना। नहीं जी मैम, मेरिटोरियस स्कूल कितने हैं, नहीं मेरिटोरियस स्कूल कितने मेरिटोरियस हैं इतने यहाँ पर। मैम, वहाँ के मैं तो प्रिंसिपल ने भी कहा है कि हम जल्दी से जल्दी, चार्ल्स साहब ने ये कहा है कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर और भी कंप्यूटर लगाएंगे। तो आप और पढ़ भी मतलब सकते हैं, है। स्कूल का नाम भी जान सकते हैं। यानी कि आपको हर चीज की नॉलेज दूसरों से चाहिए, फिर आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ खुद हाँ आप बिल्कुल। नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करेंगे, अपनी पीठ थपथपाने के अलावा आपको आता ही क्या है। ठीक है, आप बात ठीक है, करते हैं मैडम, बात मोदी कर जी तो सकते हैं विश्व गुरु आप। मैम, पंजाब को विश्व बना गुरु तो रहे मोदी हैं जी और हैं। इंडिया को तो बना आप रहे हैं, नाम बताने में क्या उसमें दिक्कत लगे है? आप हुए कभी हैं। बता सकते हैं, तो नाम भी बता दीजिए। वो क्या दिक्कत है? वो तो पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास उनकी नॉलेज में नहीं है तो आपकी नॉलेज में है, तो आप बता दीजिए, तो वो दुरुस्त करवा देते हैं। तो बात तो मैंने लिख लीजिए अखबार आप। में ही पढ़ा है, मैं अखबार का ही आपको बता रही हूँ। वहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर विश्वा कीरत कालो जी, उन्होंने कहा है प्रिंसिपल हैं। अब इतना तो आप कौन देख से लेंगे स्कूल कहाँ के पर मैम, प्रिंसिपल है। कुछ लुधियाना लिखा का ही होगा कौन स्कूल से। है, कोई बाहर का स्कूल नहीं है। अच्छा, तो आपको आप प्रिंसिपल पहेली का भी नाम बजाएंगे। बता दिया, तो आपकी तो टिप्स पर चाहिए प्रिंसिपल के नाम। आप क्या क्यों बात कर रहे हैं, आपको क्यों इतना मेरी तो टिप्स पता पे नहीं मैं है। प्रवक्ता हूँ मैम, मैं प्रवक्ता हूँ, मैं प्रिंसिपल के नाम टिप्स पे क्यों रखूं? मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं प्रिंसिपल के नाम करके चलिए याद ठीक है, करके मैंने ठीक क्या है, करना है? चलिए कमाल दी ठीक है, गल है। ठीक है, ठीक है क्या मैम, बात आपकी है। बात ठीक मेरे है। को टिप्स पे, मैं टिप्स प्रिंसिपल के नाम मैं क्यों रखूं जी चलिए टिप्स ठीक है, पे? आपकी नहीं, बात आ आप गई। प्रिंसिपल ठीक के है, नाम आपकी नहीं बात आ गई रखेंगे, सर। लेकिन अश्विनी एजुकेशन सर के जी का सिस्टम का रास्ता पूरा मैं आप करूंगा। जानेंगे। अश्विनी जी, आपने और सुना विश्व बिल्कुल गुरु कहते हैं बनने कुछ ऐसे भारत जा रहा स्कूल है, हैं, इस बात कुछ से नकार मेरिटोरियस रही है ऐसे जरूर स्कूल आप। हैं जहाँ पे बन सुधार गया होना बाकी है। चलिए ठीक है, ठीक है। रीना जी, आपकी बात आ गई। मैडम आपकी बात आ गई, और अब जी आपकी भी बात आ गई। और अश्विनी अवस्थी जी का अंतिम में रुक करूंगा। अश्विनी जी क्या कहना चाहेंगे? और जैसे अभी रीना जी ने ये साफ तौर पर कहा है, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे अभी सुधार होना है, लेकिन ऐसे में 2 साल हुए हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए। ये तो पहले से सरकारों के समय भी होता आया है, वैसे में अभी होता आ रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार ये कहती है कि हम काम कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें पता चल रहा है या जैसे कमियां जो है उनके सामने आ रही है वो दुरुस्त कर रहे हैं। देखें, सुधार करने की मंशा हो तो सुधार बहुत हो सकते हैं। मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूं। इस समय भी पंजाब के स्कूलों में लगभग 27,000 के करीब पोस्टें खाली हैं। पिछली गवर्नमेंट में भी खाली थी। आप एक डाटा डीपीआई ऑफिस से ले लें, जो सैंक्शन पोस्टें हैं हमारी, वो लगभग 78,000 के करीब है। और उसके बाद 50,000 से ज्यादा कभी भी भर्ती नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोई भी टीचर जिंदगी में एक बार जब टीचर लग जाता है तो उसके बाद उसके अंदर एक प्रमोशन की चाहत होती है। तो अगर 20-25 साल किसी की प्रमोशन ही नहीं होगी, एक स्टैग्नेशन आ जाएगी। तो सबसे जरूरी ये है कि इस समय पंजाब में मास्टर कैडर की सीनियरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो सन 2012 से लगातार चल रहा है, बार बार कोर्ट में जा रहा है। उसकी वजह से ना तो हमारे स्कूलों में हेडमास्टर बन रहे हैं, हेडमास्टर 5 साल बाद प्रिंसिपल बनता है। ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी गवर्नमेंट में हो रहा है, लगातार पिछले 2012 से हम इस मुद्दे पे, मैं खुद मतलब लगभग 28 साल बाद प्रमोट हुआ, अभी 2 साल ही हुए हैं। तो ऐसे में जब किसी को प्रमोशन नहीं मिलती तो उसके अंदर अभी भी पंजाब में 600 के करीब स्कूल इस समय प्रिंसिपल से खाली हैं। अगर किसी स्कूल का हेड नहीं होगा तो स्कूल तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे ही लगभग 400 से 500 स्कूल के 10th तक के जो स्कूल हाई स्कूल हैं उनमें हेडमास्टर्स की कमी है।
सो मेरी आपके माध्यम से ये बेनती है कि जितनी जल्दी हो सके आप नए टीचर्स की भर्ती करें, और साथ ही साथ जो प्रमोशन चैनल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले समय में गलतियां की गई हैं 2018 में जो नए सर्विस रूल्स लाए गए, ज्यादातर मुसीबत की जड़ वही रूल्स हैं। पहले क्या था, 75% प्रमोशन होती थी और 25% डायरेक्ट आते थे। लेकिन क्योंकि जो हमारे वो पुराने शिक्षा सेक्रेटरी थे, उनको पता नहीं, जो पुराने टीचर थे उनके साथ मोहब्बत नहीं थी। उनको लगता था कि इनको साइड पे कर दिया जाए, शायद जो नए रिक्रूट होने वाले हैं वो ही ज्यादा कर सकें। तो मैं मतलब कहता हूं कि मेरी 30 साल की सर्विस हो गई है। आप जिस मर्जी बच्चे को मेरे साथ खड़ा करें, वो भी पढ़ा ले, मैं भी पढ़ा सकता हूं, ठीक है ना। तो कंपटीशन, टीचर को हर समय सीखते रहना चाहिए, और अगर टीचर सीखेगा नहीं तो वो अच्छी जनरेशन पैदा नहीं कर सकता। सो जनरेशन के भलाई के लिए सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके सिस्टम में सुधार करके हम चाहेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत अच्छा स्टफ है, मैं नहीं कहता कि मतलब यहाँ प्रवासी पढ़ रहे, जो भी हमारे पास आता है हम उसको शाइन करने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात कही, और बदलती दुनिया के साथ बदलाव भी जरूरी है। तो ऐसे में जो शिक्षक है उनके लिए भी लगातार सरकार को जो है सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये बरकरार है कि आखिरकार जिस तरह से सरकारी स्कूलों का जो मुनार है और उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते अब जो है जापान में हमारे जो है वो 8 शिक्षक जो बच्चे हैं वो वहां पर जाएंगे, उस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, और काफी चीजें उनको वहां पे सीखने के मिलेगी, जिसके चलते बच्चों का जो है विद्या के प्रति उनका जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में सीधे तौर पे कहें तो पंजाब के सरकारी स्कूलों की कायाकल्प जो है वो लगातार की जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सरदार भगवंत सिंह मान पंजाब के सीएम लगातार इस पर जो है काम कर रहे हैं, और ऐसे में लगातार प्रयास ये है कि पंजाब में जो है शिक्षा का जो मुनार है उसे उठाया जाए, और लगातार जो है सरकारी स्कूलों में जो दिक्कत परेशानी जो पहले पेश आती थी वो ना आए, और बच्चों से लेके जो विद्यार्थी से लेके जो शिक्षक है उनके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सिस्टम बनाया जाए। उस सिस्टम की आज बहुत जरूरत है, क्योंकि पंजाब जो है वो लगातार शिक्षा के मुनार के साथ साथ एक सुनहरी भविष्य की कामना करता है। तो ऐसे में उस पर सुधार होना भी बहुत जरूरी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।